नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 23 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। सर्वप्रथम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारत ने मंगलवार को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफलता परीक्षण किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के सफल उड़ान परीक्षण किया, जो मील का पत्थर हासिल होगा। भारतीय नौसेना आज से ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास शुरू करेगी। हिंदी महासागर में होने वाले इस 2 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल विमान, विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ उतरेंगी। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने साल 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जगह दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा PM मोदी उन 2 दर्जनों नेताओं में शामिल है जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर तुर्की ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने जमकर फटकार लगाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय चर्चा में जम्मू कश्मीर पर की गई तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि अंकारा को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रावधान करने वाली जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। उर्दू और अंग्रेजी के साथ ही अब डोगरी, कश्मीरी एवं हिंदी भी वहाँ की आधिकारिक भाषा बनेगी। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधूरा कुछ भी नहीं है। उनकी सरकार दुनिया को पूर्ण फिल्म सिटी का उपहार देगी। CM ने कहा कि हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मूथ व फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ साथ टैक्स छूट की सुविधा पर भी विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 1000 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सारी आधुनिक सहूलियत होंगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को फिल्म उद्योग की हस्तियों के बीच इस बात का ऐलान किया। फिल्मकारों ने इसे मुख्यमंत्री की बड़ी पहल बताते हुए कहा कि वे इसके लिए हर संभव सहयोग करेंगे। देश में जारी कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन का भी अभाव देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने तय कर दिया कि एक मरीज को कितना ऑक्सीजन का उपयोग करना चाहिए। जारी आदेश में कहा गया है कि अस्पताल के वार्डों में कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की खपत 7 लीटर प्रति मिनट तक सीमित होनी चाहिए। गहन चिकित्सा इकाइयों में रोगियों के लिए संबंधित आंकड़ा 12 लीटर प्रति मिनट होना चाहिए। इस पर डॉक्टरों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि गंभीर रोगियों के लिए जो गहन चिकित्सा इकाइयों में है या वेंटिलेटर पर है, उनके लिए सरकार की तरफ से तय किया गया मानक काफी कम है। बिहार में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय नियोजन पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पोर्टल पर राज्य के साथ साथ देश और विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का भी समेकित ब्यौरा उपलब्ध होगा। विभाग इस पोर्टल से बड़ी कंपनियों को भी जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। राज्य के सभी नियोजनालयों के माध्यम से नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2016 से नेशनल करियर पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन का कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से अब तक 12,32,000 आवेदकों का निबंधन किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य प्रशासन को पूजा से पहले 17,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का आदेश दिया है। प्रशासन को ये काम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते यानी सिर्फ 1 महीने में पूरा करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि प्रदेश में किसानों को सालाना 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। अब इसमें 4,000 रुपये राज्य सरकार मिलाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मंगलवार को अपना वादा निभाते हुए शहीद सैनिक पलानी की पत्नी को राज्य सरकार की नौकरी देने का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि इस साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प के दौरान पलानी की मौत हो गई थी।
मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने पलानी के परिवार के लिए 20 लाख रुपए और दिवंगत सैनिक के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। राजस्थान के छोटे से गांव की बेटी का चयन अमेरिकी वायुसेना में हुआ तो खबर सुनते ही गांव के लोगों का सीना गर्व से फूल गया। जिस बेटी का चयन वायुसेना में हुआ है उसका नाम प्रज्ञा शेखावत है और भाई सुवीर शेखावत पहले से ही अमेरिकी वायुसेना में है। राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू, जहां से सबसे अधिक फौजी निकलते हैं। जखाल की प्रज्ञा शेखावत ने कामयाबी की ऊंची उड़ान भरी है। कर्नाटक विधानसभा ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को प्रदेश के विधायकों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती का प्रस्ताव पारित किया। कर्नाटक सरकार के इस कदम से 16 से 18 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए ये फैसला लिया गया है। गुजरात के बडोदरा में खोडियार नगर एरिया में माता स्थापना कार्यक्रम के आयोजन में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। बडोदरा के डीसीपी लखधीर सिंह जाला के अनुसार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को राउंड अप किया गया है और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसद में कृषि बिलों के पारित होने को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी भाजपा के बीच तनातनी के बीच ओडिशा में 2020-21 के खरीफ फसल सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान की खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण में 21% की वृद्धि देखी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि आगामी खरीफ धान खरीद कार्यक्रम के लिए 14.97 लाख से अधिक किसानों ने ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराया है। झारखंड में मानव तस्करी रोकने की दिशा में भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने झारखंड में मानव तस्करी रोकने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 16 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए हैं। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। संबंधित जिले के एक थाने में AHTU थाना होगा, लेकिन इस थाने का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिले में होगा। थाने में अवैध मानव व्यापार से संबंधित मामले दर्ज होंगे, साथ ही इनका अनुसंधान भी होगा। पिछले कुछ दिनों से हाथियों ने असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में हुड़दंग मचाते हुए लोगों के घर और फसलों को तबाह कर दिया है। आसपास के छोटे मोटे घरेलू कारोबार के साथ साथ असम हुकूमत के रेशम के कारोबार को भी हाथियों ने तबाह कर दिया। मकामी लोग हाथी से डरकर महफूज जगह में रह रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कोविड की स्थिति में सुधार आ रहा है। 2 दिन से कोविड मरीजों के ठीक होने की दर में वृद्धि होने के साथ साथ मृत्यु दर में भी कमी आई है। वह मंगलवार सुबह सरकारी माता कौशल्या अस्पताल में सिविल सर्जन और अन्य सीनियर डॉक्टरों के साथ बैठक कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नया रायपुर और उससे लगा औद्योगिक शहर भिलाई साथ ही दुर्ग शहर का पूरा प्रक्षेत्र अब एक महानगर के रूप में विकसित हो रहा है। घनी आबादी और बृहद क्षेत्र वाले इस इलाके को भविष्य में एक संयुक्त महानगर के रूप में देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महानगरीय अपराधों से निपटने के लिए विशेष कमांडो टीम के गठन का फैसला लिया है। ये कमांडो टीम क्रैक कमांडो के नाम से जानी जाएगी। इनकी ट्रेनिंग महानगरों में किसी भी तरह की बड़ी आपराधिक और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिहाज से इनमें कुशलता लाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से आज इस आशय का आदेश जारी किया गया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसलों के अवशेष जलाने पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पिछले साल अवशेष जलाने की घटनाओं के आधार पर सभी जिलों में लाल, पीले, नारंगी और हरे रंग के जोन बनाए हैं। इनमें 332 गांव लाल जोन, रेड जोन में है और 675 पीले जोन में आए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अभिभावक घर बैठे स्कूल में बच्चों को देख सके। ऐसा बच्चों के प्रति अभिभावकों की चिंता को खत्म करने हेतु किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय अभिभावकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने पर लंबे समय से काम चल रहा था, जो अब आखिरी चरण में है। इसमें सरकारी स्कूलों के अभिभावक मोबाइल ऐप DGS लाइव के जरिए अपने बच्चों को कक्षाओं और स्कूल परिसर में लाइव देख सकेंगे। इस मोबाइल ऐप को शिक्षा निदेशालय ने तैयार करवाया है। अभिभावक इसे गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात लगभग 9:40 पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 आंकी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के OSD गोपाल सिंह रावत का मंगलवार को निधन हो गया है।
जानकारी के अनुसार वो पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने विशेष कार्य अधिकारी गोपाल रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि मेरे विशेष कार्य अधिकारी श्री गोपाल रावत जी का निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति है। वे एक कुशल और योग्य अधिकारी थे। परमपिता परमेश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करे। श्री गोपाल जी के परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में राज्यपाल के एडीसी कुमार गौरव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एडीसी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खुद को आइसोलेट कर लिया। सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई है। राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर, एडीसी का पूरा निजी स्टाफ आइसोलेट हो गया है। त्रिपुरा में एक राजनीतिक पार्टी के प्रदर्शन को कवर करने गए स्थानीय टीवी चैनल के पत्रकार शांतनु भौमिक की 20 सितंबर 2017 को हत्या कर दी गई थी। जून 2018 में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने मामला सीबीआई को सौंपा था। अब पत्रकारों ने जांच की धीमी रफ्तार को नाराजगी जताई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बुधवार को कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उनके 5-6 मंत्रियों को हटाने और 12 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल करने की उम्मीद है। ब्रिटिश महिला के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी व्यक्ति गोवा सेंट्रल जेल से फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार तमिलनाडु के रहने वाले रामचंद्रन चिन्नादयलाप्पा के खिलाफ ब्रिटिश महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला चल रहा है। घटना दिसंबर 2018 में दक्षिण गोवा जिले के कनाकोना में हुई थी। चंडीगढ़ सहित पंजाब व हरियाणा में बारिश न होने से गर्मी व उमस से लोग परेशान हैं, जबकि मध्य व पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिन में अच्छी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। लोगों को इस महीने के आखिरी तक गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पत्नी कृष्णा राय और उनके परिवार के कुछ सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राय ने एक फेसबुक पोस्ट में अपील की, हमने कोरोना वायरस से बचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम संक्रमित हो गए। मैं संपर्क में आए सभी लोगों से अपील करती हूँ कि वे जांच करा ले और करीबी संपर्क में आए लोग आइसोलेशन में चले जाए। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।